एवरीवन, मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी संकट के समय में अपने घर पे सकुशल एवं सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, क्लास 10th में हम लोगों को सब्जेक्ट पढ़ना है हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो आपका एक स्किल कोर्स होगा। ठीक है, आपके परमानेंट जो आपके परमानेंट सब्जेक्ट्स हैं या फिर आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ में ये एक एडिशनल सब्जेक्ट होगा। ठीक है, जिसका कोड होगा 402। याद रखना बच्चों, जो आपके आईटी का सब्जेक्ट है क्लास 10th में, वो दो सब्जेक्ट हैं। एक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसका कोड है 165 165। दूसरा सब्जेक्ट है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका जो एक स्किल कोर्स है जिसका कोड है 402। ठीक है, याद रखना ये एक स्किल कोर्स है। स्किल कोर्स को आपको समझा देता हूं मैं कि स्किल कोर्स का मतलब क्या होता है। स्किल का मतलब होता है बच्चे कुछ नॉलेज किसी पर्टिकुलर चीज की। ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज की योग्यता आपके पास जो होना। ठीक है, यहां पर आपको योग्यता दी जा रही है, यहां पर आपको नॉलेज दी जाएगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, आईटी फील्ड की। ठीक है बच्चों, और ये जो सब्जेक्ट है आपको स्क्रीन पे आपको जो बुक दिख रही है, ठीक है, ये बाहरी पेज है बुक का। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो बुक होगी हमारे पास, उसका ये फर्स्ट पेज है। ये लास्ट ईयर का एडिशन है बच्चे, 2019-2020 का एडिशन है। ठीक है, और जो भविष्य में जैसे ही कुछ सिलेबस चेंज होने की उम्मीद होती है या चांसेस होते हैं या सिलेबस चेंज होता है, जो अपडेटेड सिलेबस होगा उसके लिए मैं आपको करंट वीडियो ला कर दे दूंगा। ठीक है, बना के दे दूंगा आपके लिए। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग कि सिलेबस में या फिर हमारा जो एग्जाम होगा वो किस तरीके से होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखो, जो आपका सब्जेक्ट है 402, ये बच्चों दो हिस्सों में बटा, ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो आपका एग्जाम होगा वो 50-50 मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। जो 50 मार्क्स होंगे वो आपके थ्योरी के होंगे, जो नेक्स्ट 50 मार्क्स होंगे वो आपके प्रैक्टिकल के होंगे। ठीक है, जो प्रैक्टिकल होगा वो आपका एक इंटरनल असेसमेंट के तौर पे होगा, वो आपके अपने स्कूल में होगा। ठीक है बच्चों, और जो आपका सिलेबस है वो भी दो हिस्सों में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। जो पार्ट सी है वो आपका एक प्रैक्टिकल वर्क है। जो मेनली सिलेबस है वो पार्ट ए और पार्ट बी ही है, जहां पर पार्ट ए में आपको सीखना है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ठीक है, आपको एम्प्लॉयबिलिटी मतलब आपके उद्यमिता। ठीक है, आपको काम करने की जो आपकी क्षमता है ना, उसकी स्किल्स, आपको कैसे काम करना चाहिए। ठीक है, कैसे काम करवाना चाहिए, ये आपकी एम्प्लॉयबिलिटी होती है बच्चे। और जो पार्ट बी होगा वहां पर हम लोग कंप्यूटर के बारे में या जो हमारे आईटी सेक्टर है उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, जो हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे अपने जो हमारा पार्ट ए है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के साथ, और जो यूनिट 1 होगी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में पहली यूनिट कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, उसके साथ स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चे, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं मैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है बच्चे? देखो, कम्युनिकेशन होता है सिर्फ एक बातचीत करना। ठीक है, और उसकी भी स्किल्स होती हैं, बातचीत करने के भी तरीके होते हैं बच्चे। ठीक है, आप किससे किस तरीके से बात करते हैं, ठीक है, कौन सा गेस्चर यूज करके बात करते हैं, ये तरीके होते हैं। हमें चैप्टर को इसी अकॉर्डिंग समझना है। और जो आपके यूनिट है ना, यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स, जो ये यूनिट होगी इसको भी सेशंस में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट 1 के साथ, कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ। ठीक है बच्चे, जो आपका फर्स्ट सेशन होगा बच्चे उसको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट सेशन का नाम है बच्चे हमारे पास यहाँ पे कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंस एंड प्रोसेस मेथड्स। कहता है जो हमारी कम्युनिकेशन है, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोसेस क्या क्या होगा उसके अंदर, मेथड कौन से हैं उसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन के साथ। कहता है देखो बच्चों, जो आपको पिक्चर दिख रही है वो आपकी बुक की ही है। यहाँ पर आपको एक अलग से नई बुक लेने की जरूरत नहीं है। जो आप इमेज में देखेंगे, जो आप वीडियो में देखेंगे, घर पे बैठ के उसके नोट्स बनाइए, उसको लिखिए। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं है। और अभी कोई भी बच्चे कोई भी बुक मत लेना, क्योंकि सिलेबस चेंज होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। ठीक है, अगर सिलेबस चेंज होता है तो आपके लिए वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपके पास पुरानी बुक है। तो आप वीडियो के अकॉर्डिंग इस बुक को ही वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है बच्चे, स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ। कहता है कम्युनिकेशन क्या होता है? कहता है कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कहता है ये एक मैनेजमेंट का सबसे बेसिक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन आप लोग समझते क्या होता है कि जहां पर काम होता है। ठीक है, और मैनेजमेंट जहां पर चीजों को मैनेज किया जाता है। ठीक है, आप लोग अपने घर पे पढ़ते हैं बैठ के, ठीक है, घर पे रहते हैं, मम्मी पापा घर को मैनेज करते हैं कि भाई राशन लेके आना है, परिवार का खर्चा चलना है, कहाँ किसको क्या जरूरत है,
पूरे परिवार को मैनेज करते रहते हैं, ठीक है, एक तरीके की मैनेजमेंट होती है। ऐसे ही आप लोग जहां पर काम करते हैं, आपके सीनियर्स होंगे, ठीक है, आपके सुपीरियर्स लेवल पे होंगे, मैनेजर होगा, ठीक है, आपके जो अपर लेवल पे वो मैनेज करेंगे पूरे ऑफिस को, पूरे फर्म को, ठीक है बच्चे। ऐसे ही ये कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस होता है जो एक मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। कहता है जो मैनेजर होता है यहाँ पर वो डिसीजंस लेता है, ठीक है, वो प्लान बनाता है, ठीक है, ये सब चीजें वो करता रहता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना कि कम्युनिकेशन के बारे में पूरा पढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन का कंसेप्ट क्या होता है। कहता है द वर्ड कम्युनिकेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो कम्युनिकेशन का वर्ड है बच्चों, ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन मतलब आप सभी जानते हैं, लैटिन एक लैंग्वेज है जो मेनली साउथ अमेरिका में यहाँ पर बोली जाती है बच्चे, ठीक है। लैटिन जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है ना, जो दक्षिणी अमेरिका कंट्रीज हैं वहां पर यूज की जाती है, एक उनका शब्द है जिसको कहते हैं हम लोग कम्युनीज। कम्युनीज का मतलब क्या होता है? विच मीन्स कॉमन, जिसका अर्थ होता है बच्चे कॉमन, मतलब दो अलग अलग या काफी सारी चीजों में कुछ कॉमन होना, ठीक है, कुछ कॉमन होना। कम्युनिकेशन देयरफॉर रेफर्स टू द शेयरिंग आइडियाज, फैक्ट, ओपिनियंस, इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। कहता है कम्युनिकेशन का अर्थ होता है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जहां पर हम लोग अपने आइडियाज को शेयर करें, जो फैक्ट हैं, जो सच हैं उनको शेयर करें, अपने ओपिनियंस, हमारे विचार क्या हैं, हमारे व्यूज क्या हैं उनको शेयर करें, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करें, ठीक है, या फिर जो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग्स हैं, ठीक है, उनको शेयर करें। अब देखो बच्चों, जो मेरे पास बुक है, जो मेरे पास नॉलेज है, उसको मैं उस नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को मैं आपको वीडियो के मीडियम से आप तक पहुंचा रहा हूं, ठीक है। वो भी क्या है? मैं आइडियाज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज शेयर कर रहा हूं। मतलब हमारे बीच में क्या हो रहा है? यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है। आप घर पे बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। आप पड़ोसी से बातचीत करते हैं, अपने फ्रेंड्स से बातचीत करते हैं, बातें करते हैं, ठीक है, आप व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, ठीक है, ये सब एक कम्युनिकेशन के मीडियम होते हैं, ठीक है। ये सब एक कम्युनिकेशन के अलग अलग तरीके होते हैं। आगे पढ़ते हैं। इट इज द ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ सम इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कहता है इसके अंदर क्या होता है? एक ट्रांसफर होता है या फिर ट्रांसमिशन होता है, एक किसका? इंफॉर्मेशन का, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक इंसान से या एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में। ऑल्दो द वर्ड कम्युनिकेशन इज यूज ऑफन, देयर इज नो कंसेंसस अमंग कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स रिगार्डिंग इट्स डेफिनेशन। कहता है ये कॉमन सा वर्ड है जो हर कोई यूज करता है, फिर भी कोई कंसेंसस नहीं है। यहाँ पे कोई कंसेंसस का मतलब होता है बच्चे यहाँ पे जहां पर काफी सारे लोगों का एक ही मत हो, एक ही वोट हो कि हाँ यही एक्चुअल डेफिनेशन होगी। लेकिन जो मोस्ट कॉमन डेफिनेशन है वो मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों एक जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है ना कम्युनिकेशन का, एक डायग्राम में हम लोग सीख लेते हैं। कहता है कम्युनिकेशन कई तरीके का होता है बच्चे, ठीक है। कई तरीके का होता है। वो एक नॉन वर्बल भी हो सकता है, एक वर्बल भी तरीके का हो सकता है, ठीक है, वो बहुत सारे तरीके का हो सकता है, ठीक है बच्चे। कम्युनिकेशन, अब जो मैंने वर्बल और नॉन वर्बल बोला है ना, उसको हम लोग आने वाले जो सेशंस होंगे उनमें सीखेंगे। अब हम लोग आगे करते हैं कि फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कि कम्युनिकेशन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। वो कहता है देखो, जो फर्स्ट हम लोग ए पॉइंट पढ़ते हैं। द इंफॉर्मेशन फंक्शन सर्व्स टू प्रोवाइड नॉलेज to the individual need for guidance in their actions. It also fulfill workers' desires and awareness of things that affect them. देखो बच्चों, थोड़ा सा टिपिकल लैंग्वेज है लेकिन इसको मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा देता हूं। कहता है कि सबसे मेन फंक्शन होता है कि जहां पर इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है, ठीक है, इंडिविजुअल्स के बीच में, अंडर सम गाइडेंस। गाइडेंस का मतलब होता है बच्चे जहां पे आपको कुछ सिखाया जाए, गाइड किया जाए, और उस गाइडेंस के मीडियम में देखो आपको मैं सिखा देता हूं, बता देता हूं। आप फोन यूज करते हैं, आपको पहले नहीं पता था कि फोन आप कैसे यूज करेंगे या फोन कैसे यूज किया जाता है। आपको सिखाया किसी ने, इंडिविजुअल को सिखाया, नॉलेज दी किसी ने, और उसके अंदर जो फंक्शन परफॉर्म किया गया वो था इंफॉर्मेशन को शेयर करना, ठीक है। अब किसी की जरूरत भी हो सकती है, कोई अवेयर भी हो सकता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। अब देखो जैसे आपकी जरूरत है, आपको 10th में अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको कंप्यूटर को सीखना पड़ेगा, आपकी जरूरत है, ठीक है। आप अवेयर हैं कि आप हर रोज रेगुलर बैठ के पढ़ते हैं, आप अवेयर हैं, ठीक है बच्चे। सेकंड पॉइंट में, बी पॉइंट में कहता है द कमांड एंड इंस्ट्रक्टिव फंक्शंस सर्व टू मेक द एम्प्लॉय अवेयर ऑफ हिज ऑब्लिगेशन फॉर द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। देखो बच्चों, जो हम लोग कम्युनिकेशन सीख रहे हैं ना, यहाँ पे मेनली हम लोग सीख रहे हैं इसको एक
ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, जहां पर कुछ काम किया जाता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जहां बहुत सारे लोग काम करते हैं, जहां पे एक मैनेजर भी है, कुछ लेबर भी है, ठीक है, एम्प्लॉयज भी हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को सीखना है। मतलब अगर आपको बताऊं मैं, मान लो आप एक कंपनी में मैनेजर हैं, ठीक है, तो आपको अपने बंदों से कैसे कम्युनिकेट करना है, जो आपके नीचे काम करते हैं उनसे कैसे कम्युनिकेट करना है कि आप उनसे काम ले सके। या फिर आप एक एम्प्लॉई हैं तो आपको अपने सीनियर्स के साथ कैसे एक बातचीत करनी है कि आप उनसे काम जो करना है या गाइडेंस जो लेनी है वो सीख सके, ठीक है। तो मतलब आप उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन तो होगा ही होगा, ठीक है। जो फंक्शंस है वो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है बच्चे। थर्ड पॉइंट में कहता है द इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन फंक्शन आल्सो नोन एज मोटिवेशनल फंक्शन। देखो यहाँ पर एक मोटिवेशनल फंक्शन भी होता है बच्चे, कि किसी को मोटिवेट किया जाता है कि आप लोग इन्फॉर्मेशन को, आइडिया को शेयर कीजिए, ठीक है, आप लोग कुछ कीजिए आगे। मेनली अगर मैं आपसे बातचीत करता हूं, देखो फंक्शंस को समझने के लिए हमें पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। इसके लिए मैं आपको फोटो को थोड़ा सा जूम कर देता हूं आपके लिए। देखो बच्चों, जो सबसे पहले प्रोसेस होगा हमारे पास, देखो सबसे पहला हमारे पास ट्रांसमिटिंग द मैसेज, ठीक है बच्चे। जो आपकी नोज होगी, मतलब जहां से मैसेज स्टार्ट कर रहा है हमारा, ठीक है, मैसेज जहां से स्टार्ट कर रहा है। अगर आपके माइंड में कोई इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आप आइडिया लगा लीजिए, आपके माइंड में कोई इंफॉर्मेशन है, स्टार्ट करती है वहां पे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उसको, उस मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे, किसी के पास ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है बच्चे। ट्रांसमिट का मतलब क्या है, देखो ट्रांसमिट से करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। जो नोज होती है, मतलब कि जहां से स्टार्ट होता है सब कुछ, जहां से सब कुछ स्टार्ट होता है। मतलब आप कुछ काम करना चाहते हैं घर पे बैठ के, ठीक है, आपने आज प्लान किया कि आज मैं बैठ के 3-4 घंटे मुझे बैठ के पढ़ना है, मुझे साइंस करना है, मुझे मैथमेटिक्स करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग पहले कोई आइडिया डेवलप करेंगे, ठीक है, अपने माइंड में आइडिया डेवलपिंग, कहता है डेवलपिंग एन आइडिया, आइडिया डेवलप करेंगे। उसके अंदर क्या करेंगे, जो आइडिया आप लोग बनाएंगे उसको एनकोड करेंगे, एनकोडिंग द मैसेज। मतलब एनकोडिंग का मतलब उसको कोई पर्टिकुलर वैल्यू देंगे, या फिर पर्टिकुलर कुछ मैसेज में ट्रांसमिट करेंगे उसको, कि हाँ भाई मैंने अपने मैसेज को, एनकोडिंग का असल अर्थ होता है बच्चे कि उसको किसी कोड की फॉर्म में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। अगर मुझे म्यूजिक सीखना है तो मैं म्यूजिक क्लासेस में जाऊंगा, एनकोड किया मैंने उसको कि मुझे मैं म्यूजिक पे ही फोकस करूंगा। मुझे साइंस सीखना है तो मैं साइंस को ही पढ़ूंगा। मुझे मैथमेटिक्स सीखना है तो मैं मैथमेटिक्स को सीखूंगा, अपने आइडिया को एनकोड करूंगा, ठीक है, पर्टिकुलर फील्ड्स में उसको लेके आऊंगा, ठीक है। आगे जाएगा हमारे पास प्रोसेस चलता हुआ हमारा, कि मैसेज को हम लोग ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है, ट्रांसमिटिंग द मैसेज। मैसेज को हम लोगों ने ट्रांसमिट कर दिया। उसके बाद जाएगा आगे वो रिसेप्शन ऑफ मैसेज, मतलब जहां पर हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं ना अपना, वहां पर मैसेज जाएगा। उसने रिसेप्शन मैसेज को रिसीव किया, रिसेप्शन ऑफ मैसेज। उसके बाद जाएगा वो डिकोडिंग द मैसेज, कि जो मैसेज हम लोगों ने बनाया था, जो मैसेज हम लोगों ने बनाया था और जहां पहुंचाना चाहते थे वहां वो पहुंच चुका है। अब जहां मैसेज हम लोग पहुंचाना चाहते थे ना, अब वो उसको समझना स्टार्ट करेगा, उसको डिकोड करेगा, जिस लैंग्वेज में उसको समझ सकता है उसके अकॉर्डिंग उसको चेंज करेगा। आगे कहता है एक्सेप्टेंस रिजेक्शन ऑफ द मैसेज। अगर जिसके पास हम लोग पहुंचाना चाह रहे थे ना, रिसीवर एंड पे जहां उसको पहुंचाना चाह रहे थे, उसकी मर्जी है, उसको वो एक्सेप्ट करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा। उसके बाद जो उसने मैसेज एक्सेप्ट करता है, अगर एक्सेप्ट करता है तो उसको यूज कर लेगा इन्फॉर्मेशन को, रिजेक्ट करता है तो वापस वहीं पे हमारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्सेप्ट करता है तो इन्फॉर्मेशन को यूज करेगा, और यूज करने के बाद क्या करेगा, जो भी उसको नॉलेज मिली है उसका फीडबैक देगा, मतलब उसका रिस्पॉन्स देगा कि मुझे ये समझ में आया है, मुझे अच्छा लगा है, मुझे बुरा लगा है, ठीक है बच्चे, उस तरीके से उसको समझाएगा। और दोबारा फिर से वो दोबारा कहाँ चला जाएगा, वो सेंडर के पास। जो सेंडर मतलब जिसने मैसेज भेजा था, और जो ये रिसेप्शन वाले मैसेज हैं, ये मतलब क्या बच्चे, ये रिसेप्शन ऑफ मैसेज, डिकोडिंग, एक्सेप्टेंस और यूजिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये सब है रिसीवर एंड पे, जो मैसेज को रिसीव करता है, ठीक है बच्चों। आगे कहता है कि भाई द टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस, कहता है ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस बच्चे बहुत सारे होते हैं, मतलब बहुत सारे से मतलब एक तो वन वे होता है, जहां पर मैसेज सिर्फ एक तरफ से जाता ही जाता है। जैसे मैं आपको वीडियो के मीडियम में, अभी मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन आपके पास जा रही है, हम लोग क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, मैं आपको बोर्ड पे सिखाता हूँ, ठीक है, आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको मैं, कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ इश्यू आता है, तो आप साथ में ही क्वेश्चन कर लेते हैं। तो कम्युनिकेशन कैसा हो गया, मेरी तरफ से आपकी तरफ गया और आपकी तरफ से मेरी तरफ आया, टू वे कम्युनिकेशन।
और एक वन वे कम्युनिकेशन जहां पर सिर्फ एक तरफ से जाता ही जाता है। आपको मैं वीडियो में सिखा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, आप वीडियो को सुनेंगे, इंफॉर्मेशन वन साइडेड है, ठीक है, सेंडर टू रिसीवर। आपको वीडियो समझ में आ रही है, वीडियो आपको मिल रही है, तो वन वे कम्युनिकेशन। कहता है इन टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स द ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर एंड बैक। जो फीडबैक का इंफॉर्मेशन होता है ना बच्चे, फीडबैक, ये टू वे कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। और जो सेंडर और रिसीवर, ये वन वे कम्युनिकेशन का, जहां पर भी फीडबैक आ जाता है वहां पर वो टू वे का पार्ट हो जाता है, ठीक है। और जो आपको सिखाऊं, अगर मैं आपको पर्टिकुलर समझाऊं पूरे प्रोसेस के बारे में, आइडिया को डेवलप करना मतलब क्या बच्चे, जो आइडिया आपके पास है, जिस मैसेज को आप भेजना चाहते हैं, उसको आप आइडिया के तौर पे डेवलप करेंगे कि हाँ मेरे पास ये मैसेज होगा, फला फला मैसेज होगा, मुझे ऐसे ऐसे इसके पास भेजना है, ठीक है। आइडिया आपने डेवलप कर लिया, उस मैसेज को आप एनकोड करेंगे, मतलब उसको जिसके पास आप भेजना चाहते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग उसको एनकोड करेंगे, ताकि बीच में मैसेज ब्रेक ना हो, कोई और उसको यूज ना कर ले। जिसके पास पहुंचाना चाहते हैं सिर्फ वही का वही उसको यूज करें, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि ट्रांसमिटिंग द मैसेज, कि मैसेज को हम लोग ट्रांसमिट कर देंगे, आगे भेज देंगे, ठीक है। जिसके पास मैसेज को पहुंचाना चाहते हैं उसके पास उसको भेज देंगे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में कहता है रिसेप्शन ऑफ द मैसेज, जहां पर हम लोग मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं वहां पर उसको पहुंचा देंगे और वो मैसेज को रिसीव कर लेगा। जिस पर्सन के पास मैसेज को पहुंचाना चाह रहे हैं उसको वो रिसीव कर लेगा। फिफ्थ पॉइंट में कहता है डिकोडिंग द मैसेज, अब जो रिसीवर होगा वो उस मैसेज को डिकोड कर लेगा, जिस तरीके से वो उस मैसेज को समझना चाहता है उस अकॉर्डिंग उसको डिकोड कर लेगा, ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। उस मैसेज को अगर उसको एक्सेप्ट करना चाहता है, रिजेक्ट करना चाहता है, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर लेगा वहां पर वो, ठीक है। लास्ट में आता है उस इंफॉर्मेशन को, वो सेवंथ पॉइंट में इंफॉर्मेशन को यूज कर लेगा, ठीक है। फिर अब जो यहां तक था बच्चे हमारा वन वे कम्युनिकेशन, ठीक है, ये था वन वे कम्युनिकेशन। जैसे ही एट्थ पॉइंट इंक्लूड होता है, एट्थ पॉइंट जिसका नाम है गिविंग द फीडबैक, जहां पर रिसीवर सेंडर को कुछ इंफॉर्मेशन फीडबैक के तौर पे दे देता है या कुछ और क्वेश्चनिंग कर लेता है, मतलब वहां पर हो जाता है टू वे कम्युनिकेशन। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ फोन इंफॉर्मेशन दे रहा था, सेंटर इंफॉर्मेशन दे रहा था, अब आगे उसको रिसीव करने के बाद आगे सेंड कौन कर रहा है, फीडबैक कौन दे रहा है, रिसीवर सेंडर को दे रहा है, मतलब टू वे कम्युनिकेशन का पार्ट आ रहा है, ठीक है बच्चे। तो हमारा जो कम्युनिकेशन के मेथड थे वन वे और टू वे, ठीक है, वो मेथड हम लोगों ने यहाँ पर सीखे हैं। दो मेथड होते हैं, वन वे मेथड और टू वे मेथड। जो इंपॉर्टेंस थी वो हम लोगों ने सीखा कि कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है। देखो बच्चे, अगर आप इंपॉर्टेंस के तौर पे आपको मैं फिर भी समझा दूं, कम्युनिकेशन के बिना कुछ भी नहीं होता। आप घर पे भी कम्युनिकेशन करते हैं, हम लोग वीडियो में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आप स्कूल में बैठ के कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है। हर जगह कम्युनिकेशन का जो फंक्शन है वो परफॉर्म होता रहता है, और जो कम्युनिकेशन की बेसिक से डेफिनेशन है वो भी हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। और जो आपकी एक्सरसाइज होगी आपके पास करने के लिए, देखो बच्चों आपका फर्स्ट सेशन था सिर्फ इतना ही, ठीक है। जो आपके पास क्वेश्चंस होंगे वो भी आप लोग यहाँ पर कर लेना, वीडियो को पॉज करके पूरे चैप्टर के जो नोट्स हैं वो कवर कर लेना, और जो क्वेश्चंस हैं वो भी कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन स्किल्स क्या होती हैं, बातचीत करने की स्किल्स, ठीक है, स्किल्स का मतलब योग्यताएं, ठीक है, बातचीत करने के तरीके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में डिफाइन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, जो हम लोगों ने किया है ना कम्युनिकेशन का प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस, ये वाला कम्युनिकेशन का प्रोसेस कौन सा होता है। और थर्ड क्वेश्चन में कहता है डिफाइन द कम्युनिकेशन मेथड, कि कम्युनिकेशन के अलग अलग मेथड कौन से होते हैं। मेथड बच्चे वही वन वे और टू वे मेथड, उनको आपको पूरा समझा देना है, ठीक है बच्चे। इसी नोट के साथ वीडियो खत्म करता हूं, आशा करता हूं आपको पूरा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। हम जैसे ही आपको पूरा समझ में आ जाए, अगले सेशन में हम लोग, अगली वीडियो में आपके पास नया सेशन लेके आऊंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव ए ग्रेट डे।